हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्पाइस, दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है मिलन गाबा। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाइस में। रोशनी जी नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत हैंडसम। वो तो अब दिख रहे हैं जी। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि घर के बाहर निकल कर खुशी हो रही है या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं यार टीवी वाले तक तो जाना था। नहीं, मेरा मकसद कुछ और था। मेरा मकसद टीवी नहीं था, क्योंकि आप अब टीवी पे तो आते रहते हैं, और टीवी इज ऑफ कोर्स इट्स अ बिग गेम इन इट्स ओन सेल्फ। बट मुझे ये था कि मैं लोगों को बताऊं, भले ही 6 महीने में बताऊं या भले ही 4 हफ्ते में बताऊं या भले ही 1 हफ्ते में बताऊं कि कैसा हूं मैं रियलिटी में। लोगों को मैंने बताया एंड पीपल आर वेरी अप्रिशिएटिंग द डिग्निटी, द जेन्युइननेस, द ग्रेटनेस व्हिच ऑल आई हैव बाय डिफॉल्ट। मतलब मुझे कुछ ऐसा उसके ऊपर मेहनत करने का मौका नहीं मिला। मेहनत करने को मैं चाहता भी नहीं था। लोगों ने वो देखा, लोगों ने पिक किया द एंटरटेनिंग साइड, द ग्रेट साइड, वो पिक किया एंड दे आर लविंग इट। तो बहुत अच्छा लग रहा है। नो ग्रेजेस, नो रिग्रेट्स एट ऑल। जी बिल्कुल, हमने देखा कि स्टार्टिंग में जब आप गए थे तो देयर वाज कनेक्शन वाला चीज जिसके लिए पहले भी कहा गया था, लेकिन उसके बाद अगर बीते दिन की बात की जाए तो कनेक्शन खत्म हो चुके हैं। क्या लगता है आपको कि अगर आप कनेक्शन के थ्रू नहीं जाते या फिर सोलो खेलते, इंडिविजुअल खेलते, तो ये आज सिनेरियो कुछ और होता? बिल्कुल। कनेक्शंस में ये होता था कि अग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स, आपने देखा होगा कि नेहा जी कितना मुझे बोलने का मौका देती थी। एनीवे, या जब आप कनेक्शन में होते हैं तो दोनों की सहमति होना बहुत जरूरी है। दोनों को एक सेम पेज पे होना, सेम वेवलेंथ पे होना बहुत जरूरी है, विच इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि 13 लोग थे और 13 अलग अलग माइंडसेट्स थे। किसी का भी माइंडसेट ये नहीं था कि मैच करता है। इंडिविजुअल अगर होता तो बहुत अच्छा होता, बिकॉज उसमें चीजें काफी आसान हो जाती। उसमें जो दिल में आता, जो दिमाग में आता, जो जैसे करना था वो वैसे कर सकता था, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि दूसरा क्या सोचेगा, मेरा कनेक्शन क्या सोचेगा, दिस एंड दैट। तो या बहुत गेम चेंज होती है। जी, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नेहा मुझे कहा कहा कुछ बोलनी रहती थी, साउंडेड लाइक कि काफी डोमिनेटिंग है, क्या आपको ऐसा लगता है? डोमिनेटिंग नहीं उसे कह सकते, बट या आई गॉट लेस चांसेस टू स्पीक व्हेन आई स्पोक अप। शी वुड रन अवे, शी वुड एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन। तो मुझे लगा कि यार, अगर मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ तो आप मेरी भी तो बात सुन सकते हैं। इट्स नॉट वाइज, इट्स नॉट, समझदारी नहीं है कि हर हमेशा सिचुएशन से अगर जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मेरी ओपिनियन को जजमेंटल करार दे दिया जाए, या उसको निग्लेक्ट करके भागा जाए। तो या मुझे थोड़ा सा ये लगा कि ऑफ कोर्स आप अगर बोलती हैं मैं सुनता हूँ, तो अगर जब मैं बोलूंगा तब आपको सुनना चाहिए। तो यार, जी, तो आपका घर में 2 लोगों के साथ कनेक्शन बना, पहले नेहा थी, जहाँ आपको ज़्यादा कहने का मौका नहीं मिला जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद अक्षरा के साथ आपका जो ये कनेक्शन हमने देखा, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा? उनके साथ कनेक्शन था सही? अक्षरा, जब ये हम मैं स्टेज की बात बताता हूँ, जब हमें पता चला कि ऐसा ऐसा लड़कियां चूज कर रही हैं कनेक्शन, तो द फर्स्ट थिंग आई हैड इन माइंड कि काश मेरा अक्षरा से या दिव्या से बन जाए, क्योंकि इनको मैं बाहर से जानता था। दिव्या इज लाइक माई सिस्टर। उसके साथ मैंने बहुत सारी पार्टीज की हैं। वी हैव अ म्यूचुअल कनेक्शन। सुयश राय उनका नाम है। तो वहां उनके थ्रू मैं जानता था दिव्या को। अक्षरा को मैं एक पब्लिक इवेंट पे मिला था, जहाँ पे आई गॉट अ वाइब की बहुत चर्पिंग है, बहुत चेयरफुल है, हंसी मजाक करने वाली है, हंसने वाली है, मुद्दों पे बोलने वाली है, अननेसेसरी नहीं बोलने वाली। लाइक हाँ, मुझे लगा कि इन दोनों के साथ मैं ज्यादा कनेक्ट हो सकता हूँ। नेहा वसीम वाज द थर्ड नेम, क्योंकि वो उसका भी रीजन ये था कि ओके, म्यूजिक फील्ड से है, सेम बैकग्राउंड है, सेम प्रोफेशन है, तो हो सकता है कि वो म्यूजिशियन को समझे, हो सकता है कि जो म्यूजिशियन कलाकार के अंदर का जो बच्चा होता है उसको समझे। बट या आई फेल्ट कि ठीक रहा जो भी रहा, नेहा चोज मी, और तब भी मैं ठीक था कि चलो ठीक है, देख लेंगे क्या होता है। बट थिंग्स वेंट वेरी बैड। दैट्स ऑल आई वांट टू से। जी, लेकिन आपकी जो एक जर्नी रही है, हालांकि 2 ही हफ्ता रहा था, जो एक आगे पड़ाव था उसके लिए, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी तक की जर्नी में कोई ऐसा रहा जिसने आपको धोखा दिया या फिर बिट्रे किया आपको, ऐसा कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इसमें मैं स्वर्ण अक्षरों में, कैपिटल लेटर्स में नेहा जी को ये समर्पित करना चाहूंगा। क्योंकि अभी मैं उस सीन को याद करता हूँ तो मुझे खुद भी हंसी आती है कि यार ये क्या पागल बना गई।
10 मिनट पहले हम बात कर रहे थे कि मैंने नेहा का चेहरा देखा और मुझे लगा कि शी वाज फीलिंग अलोन, एंड दैट्स हाउ आई एम। मतलब अगर नेहा की जगह कोई भी होता तो मैं उसको जाके समझाता, अपना सपोर्ट देता, और मैंने वही किया नेहा के साथ। बीइंग माय कनेक्शन, मैंने बोला कि यू डोंट फील अलोन, खबरदार आप अगर आपने अकेला फील किया तो दिस इज अ कनेक्शन गेम एंड आई एम विद यू ऑलवेज 24/7। जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे पीछे देखना और मैं बाहें फैला के आपको हक करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ा रहूंगा। कट टू 10 मिनट बाद वो कह रही है कि प्रतीक से मेरा कनेक्शन मैं बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा ओके, दिस इज द गेम, आई वाजंट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैंने नेहा को यही बोला कि इट्स ओके, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, बट अगर आप मुझे बता भी देते कि मैं ऐसा कर रही हूँ तो आई वुड हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, आई वुड हैव मेड अ इनविजिबल क्या कहते हैं उसे, दीवार, ताकि मुझे इतना शॉक ना लगे, मेंटल शॉक ना लगे, दिल पे शॉक ना लगे, इमोशनल शॉक ना लगे। बट शी डिड व्हाट शी वांटेड टू डू एंड आई फेल्ट बिट्रेड। तो यस, बिट्रेयल का खिताब मैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली नेहा जी के नाम करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि प्रतीक जो है घर में काफी हल्ला मचाते हैं, बातें भी रखते हैं अपनी। क्या कहेंगे इनके गेम के बारे में? आई थिंक मुझे लगता है प्रतीक जैसे आया, भावा 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 करके आया, और पहले हफ्ते में ही वो बोलना चालू हो गया किसी भी मुद्दे पे, तो आई आई थॉट कि उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है। जैसे वो स्टेज पे आया, स्टेज पे ही वाज लाइक वेरी विकेड वाइब्स कह लो, और स्टेज पे लाफ मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा था, एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। मुझे लगा नहीं कि करण जौहर जी के सामने, इतने दिग्गज ने लेजेंड के सामने ये सब करने की कोई जरूरत थी। बहरहाल मुझे लगा कि ओके, दिस इज द काइंड ऑफ गाय ही इज, बट बाद में वो शांत हो गए, बाद में वो बैकफुट पे आ गए जब चीजें सॉर्ट होना चालू हुई, दिव्या से भी बात करना लग गए। तो आई एम स्टिल इन अ डिलेमा कि हु वाज द रियल प्रतीक, हु इज द रियल प्रतीक। क्या वो पहले हफ्ते वाला था या वो अब वाला है जो शांत है, जो कामली गेम खेल रहा है। तो या दैट्स ऑल आई वांट टू से अबाउट प्रतीक। जी, दिव्या की बात की जाए तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ खाना बनाने के लिए गई है वहां पे, क्योंकि मोस्टली वहीं दिखती है। आपको उनका गेम कैसा लग रहा है? दिव्या और मैं और अक्षरा, इन तीनों की ड्यूटी थी, हम तीनों की ड्यूटी थी खाना बनाने वाली, एंड आई वी एंजॉयड। मतलब अगर आपने देखा हो तो जब सारे खाना खा लेते थे ना, तो हम नीचे बैठ के खाना खाते थे, दैट वाज द बेस्ट फीलिंग। दिव्या की गेम मुझे पता है क्योंकि इन्होंने ये शोज मतलब घोल बना के पिए हुए हैं। ऐसा ऐसा मुझे लगा। दिव्या वाज वेरी प्रिपेयर्ड टू प्ले इट, उसको बस होता है ना कि एक एक दरवाजा खोलने की जरूरत है और वो भागेगी। तो आई थिंक अभी हमारे जाने से, अक्षरा और मेरे जाने से, और अभी इंडिविजुअल होने से उसको प्ले ग्राउंड मिल गया होगा। एंड आई विश ऑल द बेस्ट क्योंकि शी इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, जहां एज फार एज आई नो। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कनेक्शन जो है अब खत्म हो चुके हैं। ऐसे में ये बातें सामने आ रही थी कि शमिता बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है राकेश को। वुड यू अग्री ऑन दिस? क्योंकि आप घर में रहे हैं, आपने देखा है कि क्या सिनेरियो है। मुझे पता नहीं इसको डोमिनेंस कहते हैं कि नहीं कहते, बट या राकेश का से वाज आई थिंक राकेश भाई को मैं अपना बड़ा भाई कहता हूँ, और मैंने उनको काफी बारी बोला कि आई सी बिगर मी इन यू, क्योंकि वो जैसे सॉर्टेड हैं, जैसे सटल हैं, जैसे साइलेंट है दिमाग से, हर एक चीज को नाप तोल के परख के फिर बोलना पसंद करते हैं, जैसे मैं पसंद करता हूँ। अननेसेसरी किसी भी लड़ाई में भय 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 करना पसंद नहीं करते, जैसा मैं पसंद करता हूँ। ही इज एन आर्टिस्ट, ही लव्स हिज क्रिएटिविटी, जैसा मैं हूँ। तो मुझे लगा कि राकेश के मुंह में वो वर्ड्स बोले जाते थे कि तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो। आई डोंट नो इफ इट्स डोमिनेंस और नॉट, बट अभी इंडिविजुअल हो गया तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि व्हाट वुड बी द रियल राकेश, वो कैसे बन के आएंगे, कैसे खेलेंगे। Alright. तो सबसे स्मार्टेस्ट प्लेयर का टैग किसे देना चाहेंगे आप? स्मार्टेस्ट प्लेयर का टैग मैं देना चाहूंगा मेरे भाई निशांत को। उससे काफी हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी सेम फ्रीक्वेंसी लेंथ पे था, सेम वेव लेंथ पे था। उसको वो भी बहुत प्लान्ड है, वो भी बहुत फोकस्ड है, एंड वो सारे इमोशंस बाहर छोड़ के आया हुआ है, व्हिच आई जेन्युइनली अप्रिशिएट कि वो गेम में इमोशंस नहीं देखता। तो या सबसे इसको मैं निशांत में करना चाहूंगा, निशांत को। ओके, सबसे डम्बेस्ट गेम आप किसका कहना चाहेंगे? डम्ब, मुझे पता नहीं डम्ब कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। डम्ब इज वेरी
हार्ड वर्ड फॉर इट, बट राकेश जी खुद को कहते थे कि मैं गेम समझ रहा हूँ, आई नीड सम टाइम, आई टेक सम टाइम, दिस एंड दैट। तो डम तो नहीं, बट मैं स्लो कहना चाहूंगा कि स्लो इज डेफिनेटली राकेश भाई। तो मिलन हमें ये बताइए कि क्या लगता है कि अभी घर में जितने भी लोग मौजूद हैं, इनमें से बिग बॉस टीवी तक जाने के किसके आसार आपको लग रहे हैं? मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं निशांत के, शमिता के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं, बिकॉज निशांत जैसे शमिता भी बहुत फोकस्ड हैं, प्लेयर हैं, प्लान करके चीजें चलती हैं, हालांकि वो ज्यादा बोलती नहीं है, बट और वो थोड़ी सी साइलेंट भी हैं, लाउड नहीं है इतनी, बट या मुझे इन दोनों के चांसेस ज्यादा लगते हैं। तो मिलन, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन, इनफैक्ट हमारी आपकी बहन से भी बात हुई थी, वो भी ये कह रहे थे कि भाई जी पल्लवी से बात हुई थी, तो वो भी कह रहे थे कि अगर आप यहाँ होते बाहर तो नवंबर में यू वर प्लानिंग टू गेट मैरिड, सो शुड वी एक्सपेक्ट कि अब आप आ रहे हो बाहर? अभी नवंबर में तो नहीं, बट या नेक्स्ट ईयर पक्का, अभी क्योंकि सितंबर तो ऑलमोस्ट शुरू हो गया और चीजें अरेंज करना बहुत डिफिकल्ट है अभी एट दिस टाइम, बट या जब भी हमें लगता है कि अब हमें करनी चाहिए तो हम करेंगे, एंड आपको न्योता देंगे, निमंत्रण देंगे, आप आए, खाएं और मजे लूटें। बिल्कुल। हाउ इज दिस फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव? इट्स अ वेरी मैजिकल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग यार, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे लगता था कि 1 महीना हो चुका, और 1 महीना एजेस लगते थे, एजेस मतलब तो मुझे लगता था कि ये उम्रें हो चुकी हैं, एजेस हो चुकी हैं यार, कि क्या हो गया, मतलब कैसी होगी वो और कैसी दिखती होगी वो, क्योंकि आई हैड जस्ट वन फोटो जिसको मैं रोज देख के सोता था, रोज देख के उठता था, रोज बातें करने की कोशिश करता था। आई इवन रोट समथिंग ऑन द बैक ऑफ द फोटो यूजिंग अ सिजर, अगर आपने देखा हो तो, क्योंकि वहां पे लिखना विखना अलाउड नहीं था, तो मैंने चोरी छुपे उसके लिए लाइंस लिखी थी, तो मैंने उनको बताया कि मैं तुम्हारे लिए लाइंस लिखी है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, आई टेल यू, प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है दुनिया में। प्यार से सब जीता जा सकता है, और देखो मैंने प्यार से इतने सारे दिल जीते हैं, किसी से लड़ा नहीं, किसी की बैड बुक्स में नहीं आया, जिसकी भी बैड बुक्स में आया मैंने अपोलोजाइज की कि इट वाज अनइंटेंशनल। लव इज अ ग्रेट थिंग यार। आई मुझे पता नहीं कि इट हैज हैपेंड टू यू और नॉट, इफ नॉट I hope it definitely happens to you. I hope so. तो मिलन हमें ये बताइए, क्योंकि एक बहुत ही अलग सी मैं कह सकती हूँ जो चीज है वो हुई है, जब आप घर के बाहर आए तो आपको ही पता चली होगी, सिद्धार्थ वाज देयर, आप उनसे मिले, एंड ऑल ऑफ अ सडन बहुत ही अलग चीज हुई, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग इट, हाउ हार्ट ब्रोकन फॉर यू जब आप घर के बाहर आने के बाद? आई थिंक मुझे सबसे पहले न्यूज जो मिली वो यही मिली कि दिस हैज हैपेंड, एंड बहुत ही अनफेयर हुआ है भगवान की तरफ से, उनको नहीं जाना चाहिए था अभी। मैं मेरी प्रेयर्स पूरी फैमिली के साथ हैं, शहनाज के साथ हैं, एंड मुझे जब पता लगा हाउ इट हैपेंड, वो सीन पता लगा, तो it was unable to digest it, it was unable to listen to it, कि it was unable to process it inside, कि it was unexpected, उनका जाना, cause उनका पीक टाइम चल रहा था अभी, और बहुत मेहनत करके फिर से he came up, people were loving, people are crying now, तो बहुत सारे दिल जीते थे उन्होंने, बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारी जनता के दिलों में जगह बनाई थी। I think it was unexpected, it is unfair. Lastly, I would like to know कि what are your plan now? अभी क्या कुछ प्लान कर रहे हैं? प्लान मैं बस गंदी गंदी चीजें खाने का कर रहा हूँ, जंक फूड खाने का कर रहा हूँ, जो कि मैंने बिग बॉस के घर में मिस किया। प्लान मैं अपनों से मिलने का कर रहा हूँ, मेरी फियांसे से मिलने का कर रहा हूँ, जो मैंने बिग बॉस में डेफिनेटली मिस किया। आई एम प्लानिंग फॉर अ हॉलीडे वेकेशन, येट आई एम प्लानिंग फॉर माय म्यूजिक वीडियोस, शोज, तो ये सब काम वाम तो चल ही रहा है, बट मुझे फैमिली टाइम भी चाहिए। तो या दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग नाउ। Okay, so there was a request from your fan कि they are willing to see आपका और पल्लवी का music video, so definitely do consider that as well. For sure. All right, thank you Milan for joining with us on Bollywood Star. Having a lovely thank you so much, bye bye. Thank you.